नागपुर पाकिस्तान में तो नहीं, हिंदुस्तान में ही है ना। अगर नागपुर के एजेंडे पर चल रहे हैं तो तेजस्वी यादव को दिक्कत क्यों हो रही है? जी हां, इस सवाल को लेकर पूरी तरीके से आज राजनीति गर्म हो गई। वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, वहीं बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। तभी इस सवाल को पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में ही है ना नागपुर। अगर आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हमने 370 भी हटाया और जो 3 तलाक जैसे मुद्दों को हटाया। लोग ने कहा, कई विपक्षी पार्टियों ने कहा सीधे तौर पर कि इसको लेकर भूचाल आएगा और जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक तो गर्म हुई, लेकिन हिंदू मुस्लिम की जैसी स्थिति बन जाएगी, यानी किसी सांप्रदायिक जैसे दंगे हो सकते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को करारा जवाब पथ निर्माण मंत्री ने दिया और कहा कि हमने 370 भी हटाया और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में लाकर रख दिया। हमने तमाम चीज़ों को कर दिया है, तो ये भी कॉमन सिविल कोड का मामला भी हम जल्द ही लागू करेंगे। अगर कोई विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कुछ कहा, पहले आप सुने जरा। देश हित में है तो क्या लगता है, जदयू और भाजपा दोनों में बन नहीं रहा है क्या किसी भी मुद्दे को लेकर? पूर्व में भी कई बार देखा गया है। देखिए, दो राजनीतिक दल होते हैं तो अपने अपने विचारधारा, अपने अपने एजेंडे पे काम करते हैं। हम एक दल तो है नहीं, हम गठबंधन में हैं, तो निश्चित रूप से हमारे एजेंडे और उनके एजेंडे कई विषयों पे अलग अलग हो सकते हैं, पर बिहार के हित में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उसका दिख भी रहा है कि बिहार के विकास को हम लोगों ने गति दिया है पिछले 15 वर्षों में। जहाँ तक कुछ अपने वैचारिक मुद्दे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने वैचारिक मुद्दों के ऊपर काम किया है। जनता की स्वीकार्यता लेते हुए, जनता के समर्थन से हम लोगों ने 370 धारा को भी समाप्त किया। हम लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के भी काम को आगे बढ़ाया। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि दंगा हो जाएगा, हमारे विपक्षी दल, बिहार देश में भूचाल मच जाएगा, आज राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। कश्मीर को हम लोगों ने पूरी तरह से भारत में जोड़ भी लिया। तो हम अपने वैचारिक मुद्दों को जनता के समर्थन के साथ समय समय पर धीरे धीरे लागू करते हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से कॉमन सिविल कोड जो एक सामान्य कानून सभी के लिए लागू हो, ये इसमें किसको गुरेज होना चाहिए, और इस पर किसी को गुरेज होता है तो कहीं ना कहीं एक विषय है जिसको लेकर हम जनता के बीच में हमेशा जाएंगे। और इसी पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरएसएस से संचालित होती है, मतलब नागपुर से बीजेपी संचालित होती है और इसका विरोध वो पूरी तरह से करेंगे। नहीं, नागपुर से बीजेपी का विचारधारा अगर है तो हम राष्ट्रभक्त हैं और हमारा विचारधारा अगर नागपुर भारत में ही ना है, पाकिस्तान में नहीं ना है कि हम पाकिस्तान के विचारधारा से चल रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो न्याय अपने भाई को तो दे नहीं पा रहे हैं, तो सामान्य सिविल कोड को क्या समझेंगे? कॉमन सिविल कोड का जो विषय है वो विषय क्या समझेंगे वो, जो अपने घर में उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार से आप लोग मिलकर इस मुद्दे पे बात करेंगे? देखिए, समय आएगा, सब चीज़ पर निर्णय होगा। हमारी जो शासित राज्य हैं, जहाँ पर हम लोग सरकार में पूरी तरह से हैं, वहाँ पर धीरे धीरे हम लोग इसको लागू कर रहे हैं और जनमानस के समर्थन से। और हम लोगों ने तो कॉमन सिविल कोड के एजेंडे को उत्तराखंड के चुनाव में रखा और जनता ने हमको मैंडेट दिया, तो हम क्यों नहीं उस समर्थन विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे? तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो वहीं उनके सत्ताधारी दल के नेता, यानी सत्ताधारी दल के पार्टी के लोग भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड के मामले को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हम पार्टी तो अलग अलग हैं, एजेंडा हमारा एक नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग बैठकर बात करेंगे और जल्द ही इस पर निर्णय भी ले लेंगे। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।